मुझसे मुलाकात हुई थी ना, इसकी फर्स्ट टाइम हुई थी इसकी डेथ से 2 हफ्ते पहले। ये मेरे घर आया था उस टाइम। इसने मुझे फोन किया था कि आपका पार्सल है मैम, काइंडली नीचे आकर रिसीव करने। जब मैंने वो दरवाजा खोला था तो उस टाइम ये एंटर हो गया। इसके हाथ में ब्लेड था। पहले तो फोन पे इसने 5 to 4 मंथ काफी परेशान किया था और मैंने इस बात का जिक्र अपने हस्बैंड से 2 दफा इस तरीके से किया था कि आप मेरी सिम चेंज करा दे। तो उन्होंने कहा कि इतने सालों से तुम हमारे पास यही सिम है तो तुम्हें क्या इसकी जरूरत पड़ गई कि तुम सिम चेंज कर रही हो। उन्होंने कहा कि इसी सिम को रखो अपने पास से। कॉल्स आती थी ना अननोन नंबर से, कॉल्स आते थे या मैसेज आते थे या ये गंदे ग्रुप से मुझे जब ऐड करता था तो मैं उसको एग्जिट कर देती थी या ब्लॉक कर देती थी। जो मैंने उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया था ना, वो मैंने उसको रिस्पॉन्स वीडियो कॉल के ऊपर दिया था। ये नंबर उसने यहाँ से लिया ना कि वो पार्सल देने घर आता था, मुझे भी और मेरी सारी फैमिली वालों को भी। मेरी ज्वाइंट फैमिली है माशाल्लाह से। मेरे देवर होते हैं, देवरानी होती है और मैं थी और मेरे ससुर थे और बच्चे होते हैं। शादी को माशाल्लाह से 9 साल होने वाले हैं। 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। 2.5 साल की बेटी, 3.5 साल का बेटा और एक 8 साल की बेटी है। सर मैंने अपनी शोर से ना 2 दफा इस तरह बात करने की कोशिश की कि मुझे ना सिम चेंज करनी है। तो उन्होंने कहा कि आपको इसकी क्या जरूरत पड़ गई है कि आप सिम चेंज करनी है आपने, आपके पास यही सिम है, आप इसी सिम को यूज करो। तो मैं अपने हस्बैंड से बात डिस्कस नहीं कर पाई कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो मैंने उसको इस बात को बहुत ईजी लिया और मैं उसको ब्लॉक करती थी, उसको साइड पर देती थी। मैंने उसको कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया था, ना कभी फोन के ऊपर, ना कभी इस ना कॉल्स वगैरह या मैसेजेस के ऊपर। मैं आपको बताती हूँ सर, मैं इसको नहीं जानती थी कि ये वही नंबर है जो मुझे 5 to 15 नंबर से काफी परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था। ये मैं नहीं जानती थी कि ये वही क्या है। मैं मम्मा से कॉल पे बात कर रही थी और मम्मा ने मुझे ऐसे कहा कि किसका फोन आ रहा है, कितना फोन आना पिया। उन्होंने मुझे इस तरह से कहा और मैं ऐसी हो गई कि हाय मम्मा पूछ रही किसका फोन आ रहा है और एक अननोन नंबर से बार बार मुझे कॉल आई थी। तो मेरे जहन में उस टाइम ये आया कि मैं इसको फोन करके ना इसको मना करती हूँ कि ना इस ना कॉल करे, ना परेशान करे। मैंने उसकी कॉल रिसीव की, उसकी वीडियो कॉल डायरेक्टली आ रही थी व्हाट्सएप के ऊपर, एक नंबर था उससे आ रही थी। मैंने उसकी वीडियो कॉल रिसीव की तो मैंने इसको कहा, तो ना मैंने इसको कुछ नहीं कहा। उसने मुझे डायरेक्टली एक बात की कि इश्क हो गया आपके साथ, शादी कराना चाहता हूँ आपके साथ। जब उसने ये बात की ना तो मुझे हंसी आ गई इस बात के ऊपर, हंसी आ गई कि। और उसके बाद मैंने उसको कहा कि 3 बच्चे हैं। तो उसने आगे से कहा कि मैडम जी क्या आपको पता है कि आपके 3 बच्चे हैं, मुझे तो आपके बारे में बहुत कुछ पता है। और उसके बाद मैंने उसकी वीडियो कॉल बंद कर दी। नहीं होता रहा ऐसे, मुझे नंबर्स पे कॉल्स आती रही, मैसेजेस आते रहे, उसका मैं कोई रिप्लाई नहीं देती रही। जब मुझे ना फोन पकड़ने का मौका नहीं मिलता था। मैम आपका पार्सल है, आप नीचे प्लीज काइंडली आके रिसीव कर लें। और सर मैं नीचे गई और मैंने खुद दरवाजा खोला। जब मैंने दरवाजा खोला तो इसके हाथ में एक ब्लेड था। इसके हाथ में ब्लेड था, वो पहले इसने मेरी कमर के ऊपर रखा। फिर मैं उस टाइम बहुत ज्यादा घबरा गई थी और मैंने कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो। कहता मैं वही हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और जिसको तुम भाव नहीं देते। इश्क हो गया तुम्हारे साथ लेकिन तुम मानते नहीं हो, तुम उसना नहीं ना मानती। आज दिखना मैं तुम्हें कैसे मनवा। नहीं सर, उसने ब्लेड मेरी होंठों पे रखा। उसने कहा जरा भी यहाँ पे चीखी चिल्लाई तो बाहर 2 लड़के खड़े हुए हैं, यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो तुझे पकड़ा कि मुझे किसी सेफ साइड पे यहाँ पे लेके जाओ वरना मैं यहाँ पे तुम्हें ब्लेड फेंक दूंगा। उसने मुझे इस तरह से कहा और फिर मैं उसको अपने ऊपर वाले पोर्शन में लेके गई जो मेरा पोर्शन था। मैं उसको वहां पे उसने वो मुझे घसीटता गया साथ शोल्डर पकड़ के। उसके हाथ में ब्लेड था, वो मुझे साथ साथ अपने घसीटता गया। उसने प्रॉपरली पहले पूरा घर चेक किया। उसने परफ्यूम्स पाउडर्स वहां पे पहले ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो सामान पड़ा हुआ था वो उसने सारा देखा। उसके बाद ऐसे LCD के पास हमारा सामान पड़ा हुआ था जो मेरे शोहर मुझे मानती तोड़ के ऊपर दे के गए थे। सर उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश किया। ये 10 to 15 मिनट्स वो रहा है ऊपर मेरे साथ। उसने मुझे वहाँ पे हाथ लगाने की कोशिश किया। अच्छा। उसने मुझे प्रॉपरली हाथ लगाया। उसने मुझे फ्रंट पे हाथ लगाया, उसने मुझे बैक पे हाथ लगाया। उसके बाद जब मैं चीखती थी या मैं रोती थी तो जोर जोर की तशद्दुद करता था। मेरी बेटी कब ट्यूशन से आई हमें बिल्कुल पता नहीं चला। मेरी बेटी आई ट्यूशन से, हमें बिल्कुल पता नहीं चला। और मेरी बेटी जब ऊपर आई ना तो उसने मुझे इसके साथ देखा और मैं बहुत खौफजदा थी कि ये मेरे साथ साथ मेरी बेटी को न पकड़े। और वो गालियां भी दे रहा था उस टाइम मुझे। और उसका ये कहना था कि तुम ऐसे नहीं मानती तो ऐसे मानोगी, तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानती तुम ऐसे मानोगी। जब मेरी बेटी नीचे गई ना तो उसने नॉक कर दिया, ऊपर का भी नीचे का भी। उसके बाद नीचे से अब्बू आए। अब्बू आके ऊपर आए ना, दरवाजा जोर जोर के जब खड़काया ना तो ये बहुत ज्यादा डर गया, बहुत ही ज्यादा डर गया और वो भाग गया उधर को टेरेस वाली साइड पे। उसने ऊपर से मुझे छलांग लगा ली। ये सीन मैंने नहीं देखा, ना मैं जानती हूँ ना मैंने ये बात देखी है क्योंकि ये जैसे किचन की तरफ को भाग गया ना तो मैं दरवाजा खोलने की तरफ को भागी हूँ। तो वो भाग गया, वो वहां से भाग गया। वो इतना कमीना था, वो वहां से भाग गया। और जब वो भागा ना तो उसका एक फोन हमारे घर में रहा, शायद बैग पे था या शायद उसने आगे, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वो फोन
फरहान को मिला था, वो मुझे भी नहीं मिला था। और उसके बाद ना जब अबू ऊपर आए थे ना तो वीडियो कॉल के ऊपर फरहान थे, तो फरहान ने कहा कि बाबा इसको ना नीचे ले जाओ पापा। उन्होंने कहा कि इसको कहीं पर भी नहीं जाने देना, इसको अपने नीचे बिठा लो, इसको वॉशरूम भी नहीं जाने देना। फरहान ने ना स्ट्रिक्टली अपने बाबा से बात की उस टाइम। तो मेरे ससुर मुझे चुप करके नीचे ले गए और नीचे जाके उन्होंने मुझे बिठा दिया। उन्होंने जब मुझे बिठा दिया तो इसलिए 10 मिनट्स बाद ही 10 to 12 मिनट्स बाद ही फरहान आ गए और फरहान ने आके मुझसे काफी शॉर्टली बात की। सारे घर में जितने थे ना, मतलब जितने भी लोग थे वो सारे जमा हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉइंट फैमिली है, किसी की इतनी जरूरत भी नहीं कि किसी ने मुझे घूर के भी देखा हो। लेकिन फरहान काफी गुस्से में थे, उन्होंने काफी मुझसे शॉर्टली बात की। उन्होंने फिर मम्मा को फोन किया, उन्होंने कहा कि आंटी इसको ना आके आप ले, और मम्मा मुझे चुप करके अपने साथ ले गई। नेक्स्ट डे ये हुआ कि इनकी पूरी फैमिली आई, फरहान की पूरी फैमिली आई, जितने भी लोग थे। उन्होंने कहा कि मियाँ बीवी आपस में अलग बैठ के बात कर लें। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। मैं फरहान के साथ कमरे में चली गई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। मैं फरहान के साथ अलग कमरे में थी। फरहान ने मेरी झोली में कुरान मजीद रखा और वजू करवाया, कुरान मजीद रखा, उसका पहला रुकू पढ़वाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाथ रखो, मानो मेरे पापा पागल नहीं हो सकते, वो तुम्हारे पर ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते, वो मेरा बाप है, मेरी बच्ची इस तरह झूठ नहीं बोल सकती। और ये फोन मुझे टेरेस से मिला है और इस फोन के अंदर एक मैसेज है कि एक चीज मैंने देख लिया, तुम उसके तल्ले कर रही हो, तुम उसके मिन्नतें कर रही हो, तुम्हारी ऐसी कौन सी चीज उसके पास है कि तुम उसको ऐसे कह रही हो। वो तुम्हें कह रहा है कि मुझे तुमसे इश्क हो गया, ब्याह कराना तेरे साथ, फरहान को छोड़े आप मेरे पास आए, या आपके काबिल नहीं है, आप किस चक्कर में पड़ी हुई हैं, इस तरह से कर रहा है। और वो तुम्हें तुम्हारी बेटियों से धमका रहा है, तुम्हारे बच्चों से धमका रहा है, तुम क्यों इस तरह कर रही हो। कहते मुझे हर चीज पता चल गई है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से इस टाइम सुनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं पागल हो जाऊंगा, मैं खुद को कुछ कर लूंगा, मुझे सारी क्लियरली बात बताओ, ये बात क्लियरली पूरा माजरा है क्या। फिर उसके बाद मैंने फरहान को सब कुछ सच सच बता दिया। जो इसने बताया कि इसमें ना काफी मुझे परेशान कर रहा था। और उसके बाद इस तरह मुझे एक वीडियो कॉल आई और मैंने उसकी वीडियो कॉल रिसीव की और उसके बाद उसने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अपने साथ इतना बदनाम करूंगा कि तुम्हारा खावा खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देगा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर आपको इश्क हो गया, उन्होंने मुझे अकेले में कहा कि अगर आपको किसी से भी इश्क है आप मुझे बता दो, मैं बरादरी को यही कहूंगा कि मैंने आपको छोड़ा है। लेकिन नहीं करता था और नीचे आके बार बार पहले दी जाता था, आपका पार्सल आप प्लीज काइंडली नीचे आके रिसीव करें, आपका पार्सल आप प्लीज काइंडली नीचे आके रिसीव करें। मैं इसका पार्सल भी रिसीव नहीं करने जाती थी, इतना परेशान करता था, इतना तंग करता था। मैं इसको हर जगह से मुझे ये था कि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती, मैं बदनाम ना हो जाऊं, कोई मुझे इसके साथ अटैच ना कर दी। मुझे जिस बात का डर था, मुझसे इस बात की गलती हुई है, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है जो मेरा घर दिल्ली डूबी है। अगर मैं हिम्मत करती, कितनी बदनामी होनी थी, किसने क्या बात कर देनी थी। अगर मैं उस टाइम हिम्मत करती, उस टाइम किसी को बता देती, अपनी सास को बता देती, ना शोहर को बताती, अपनी सास से बात डिस्कस कर लेती, तो शायद ये नौबत